वरुण, अब देखिए जो 5 महीने हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले, अगर तय समय पर फरवरी में चुनाव होते हैं तो 5 महीने आतिशी के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। 2-3 फैसले ऐसे अहम होंगे जो दिल्ली की जनता के लिए होंगे और चुनाव को देखते हुए होंगे। वो क्या हो सकते हैं वरुण? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त वो 5 महीने बहुत ज्यादा जरूरी थे, इसीलिए ये सही समय था जब अरविंद केजरीवाल खुद पीछे हटते हैं और नया मुख्यमंत्री लाया जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से फैसले हैं। अरविंद केजरीवाल एग्रेसिवली अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो योजनाएं अगर ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फरवरी के अराउंड ये चीज को अरविंद केजरीवाल समझते थे, इसीलिए इस वक्त नया मुख्यमंत्री आया है। अब वो हर काम दिल्ली का हो सकेगा जिसकी बात वो कहते थे कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहां पर बहुत सी ऐसी योजनाएं, यहां पर बजट में उन्होंने कहा कि 1000 रुपए अगर मैं हर महिला के अकाउंट में डालूंगा तो वो फाइल पे साइन करने के लिए इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं जा सकता था। तो अब वो मुख्यमंत्री भी है, वो 1000 रुपए वहां पहुंचाने की भी बात होगी। और बहुत सी योजनाएं जो यहां पर पटल पे खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने कही तो थी, लेकिन इस सभी शराब घोटाले के चक्कर में वो सब कुछ दिल्ली वालों को जो देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे। यानी रीना जी, अब तक जो काम रुके हुए थे, चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो मुख्यमंत्री फाइल पर दस्तखत नहीं कर पा रहे थे, अब तो नए मुख्यमंत्री आतिशी बन जाएंगी। फिर तो आम आदमी पार्टी ये नहीं कहेगी कि हर काम में अड़ंगा डाल रही है बीजेपी। अब तो नया सीएम हर फाइल पर दस्तखत कर पाएगा। देखिए 2013 से जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव जीता है, तब से लगातार हमारे कामों में रोड़ा अटकाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, लेकिन फिर भी लगातार जनता का कोई काम हमने रुकने नहीं दिया। चाहे फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, शिक्षा हो, महिलाओं की फ्री बस ट्रैवल हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो। शिवम त्यागी एक स्टेट दिखा दें अपना जिसमें ये 10 साल से काम कर रहे हो और इसके बराबर कोई इन्होंने सुविधा दी हो। तो ये तो हमने पूरी जी जान लगा के इंश्योर करा कि दिल्ली के लोगों के काम ना रुकें। और अभी भी आप देखिए अगले 5 महीने में इनका पूरा फोकस इसी पे रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव राजनीति करते हैं। इनका फोकस रहेगा कि मोहल्ला क्लिनिक की दवाई रुकवा दो, इनका फोकस रहेगा कि दिल्ली की फ्री बिजली रुकवा दो। लेकिन हम आपको चैलेंज दिया है रीना जी ने। रविंदर सेठी जी बड़े ध्यान से हमें सुन रहे हैं, इतनी देर से बहस में सुन रहे हैं। सर माफी चाहेंगे, इतनी देर बाद आपके पास आ पा रहा हूं। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? आप आतिशी को आगे बढ़ा करके सीएम बनाना, ये मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी में उठाया गया कदम? देखो, मैं ये समझता हूं कि इस बात की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली है और एक हाईली एजुकेटेड मुख्यमंत्री मिली है, तो विदेश से पढ़ के आई है। जी परविंदर सेठी जी कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसका जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ नहीं, देखिए राजनीति में हम बहस करते हैं, एक दूसरे को काउंटर करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली को एक पढ़ी लिखी महिला मुख्यमंत्री मिली है और बहुत काबिल है। और हर एक चैनल में मैं देख रहा था कि उनकी काबिलियत के बारे में, उनकी साफ सुथरी छवि के बारे में सब चैनल्स ने लिखा है। और जहां तक 5 महीने का सवाल है या 4 महीने का सवाल है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आतिशी तभी आपने कहा कि फोन कट गया था। जी जवाब। थैंक यू। देखिए बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो रीना जी से पूर्णतः सहमत हूं। फ्री 18 बच्चों की मौत हो गई, लोग बच्चे पानी में डूबकर मर गए, करंट लगने से डूबकर मर गए। हिंदुस्तान में पहले ऐसे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने जो मुख्यमंत्री रहकर जेल गए। पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें यह कह दिया हो कि आप अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे या फाइल साइन नहीं करेंगे। प्रत्युष जी आप सोचिए, भगवान ना करे आप तो मेरे मित्र हैं, लेकिन जी न्यूज आपको ये कह दे कि आप ऑफिस में नहीं घुसेंगे, आप एंकरिंग नहीं करेंगे, आप कोई ड्राफ्ट नहीं करेंगे, आप कंटेंट नहीं लिखेंगे, लेकिन आप एंकर हैं, तो आप कहेंगे इससे अच्छा तो भैया मेरी नौकरी से इस्तीफा ही ले लो। मजबूरी में इस्तीफा दिया है भाई, जब कोर्ट ही आपको डंडा मारकर ये कहे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये हालात, ये फ्रस्ट्रेशन दिखाती है और बताती है कि एक व्यक्ति जो जेल जाकर भी कुर्सी नहीं छोड़ रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इतना मजबूर कर दिया कि उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। और अंततः एक तरीके से अगर मैं बात करूं, आतिशी मारलेना जी को एस्केप गोट की तरह जो है कहीं ना कहीं पर एक पार्टी इस्तेमाल कर रही है। उनको लगता है कि उनके नाम पर थोड़ी सिंपैथी मिल जाएगी, लेकिन जवाब देना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि आतिशी का ही चुनाव क्यों किया गया है मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या क्या बातें उनके पक्ष में गई हैं वो भी आपको बताते हैं। महिला
चेहरा है, केजरीवाल की काफी करीबी है, ये सबसे बड़ी खासियत। और हमारे सहयोगी भी लगातार ये बात कर रहे थे, उदाहरण देते हुए जीतन राम मांझी का और चंपाई सोरेन का कि वैसी घटना तो नहीं होगी, तो वो यहां पर हालात काफी कम दिखते हैं, ईमानदार और मेहनती हैं, साफ छवि की हैं, ये सब बातें उनके पक्ष में जाती हैं। और दो तीन चीजें यहां पर आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल साफ कर दी हैं कि जनता के बीच जाएंगे, दोबारा मैंडेट लेकर आएंगे। गोपाल राय ने भी अभी मीडिया को जो ब्रीफ किया और उसमें यही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, यानी कि चौथी बार वो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर मैंडेट सामने आता है तो। रीना जी, अब ये बताइए कि महिला चेहरा आपने सामने रखा, ये अच्छी बात है कि दिल्ली को तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री मिल रही है, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी, लेकिन क्या यह कंटिन्यू नहीं हो सकता? देखिए, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगी कि आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि वो एक काबिल इंसान है। शी हैपेंस टू बी अ वुमन, पर यह मत बोलिए कि वो महिला बनने की वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके पास किसी से कम काबिलियत नहीं है, बेहद पढ़ी लिखी हैं, बेहद एफिशिएंट है, तो गवर्नेंस का उनका ट्रैक रिकॉर्ड उनकी काबिलियत को देखते हुए क्यों नहीं फिर उनको आगे मौका मिलेगा? अगर मैंडेट आता है दिल्ली का आम आदमी पार्टी के हक में, तो आतिशी क्यों नहीं आगे कंटिन्यू कर सकती? आतिशी जी कंटिन्यू करेंगी, मुझे पूरा भरोसा है। कैबिनेट बतौर मुख्यमंत्री या फिर कैबिनेट मेंबर कंटिन्यू करेंगी, लेकिन ये तो निर्णय पार्टी ने लिया ही है कि हम चाहते हैं कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री बने। सारे विधायक दल का भी ये निर्णय है और सारे कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर जो हैं वो मुख्यमंत्री बने। और आतिशी जी आई एम वेरी श्योर कंटिन्यू करेंगी क्योंकि वो बहुत ही निश्चित तौर पर कंटिन्यू करेंगी मंत्रिमंडल के अहम सहयोगी के तौर पर। रवि, जैसा कि आपने बताया था कि आतिशी की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि खड़ाऊ सेफ रहेगी और कि वो जो बिहार में हुआ था जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार जैसा, या हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन जैसा, वफादारी का जो मामला है वो पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर्ड है, कोई खतरा नहीं है। रवि, ये सवाल आपसे था, आप ही ने थोड़ी देर पहले जो है बहस में ये बात कही थी, खड़ाऊ सेफ रहेगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नहीं, इस स्थिति में खड़ाऊ सेफ रहने वाली है। देखिए, आप एक बात गौर कीजिएगा कि जीतन राम मांझी को जब सीएम बनाया गया था तो ये टेन्योर नहीं तय किया गया था कि कब तक वो सीएम रहेंगे, नीतीश कुमार दोबारा आके कब उनसे गद्दी ले लेंगे। इसी तरह से जब चंपाई सोरेन को बनाया गया तब भी ये नहीं कहा गया कि चंपाई सोरेन कब तक सिर्फ जेल में जब तक रहेंगे तब तक सीएम रहेंगे या कब तक रहेंगे। इसलिए टाइम फ्रेम तय कर दिया गया है कि अगले चुनाव तक, चुनाव नवंबर में हो, चुनाव दिसंबर में हो, चुनाव फरवरी में हो, तब तक के लिए वो सीएम है। तो उनको भी स्थिति साफ है कि वो 2.5 महीने, 3 महीने, 5 महीने, जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक के लिए सीएम है। तो खड़ाऊ इस स्थिति में सेव करके रखा गया। हालांकि देखिए, अभी आपने हाल में एक सवाल पूछा था कि ये मजबूरी में लिया गया फैसला है या जो दूसरा मैजिक वाला फैसला है, तो कहीं ना कहीं एक मान के चलिए कि ये मजबूरी में लिया हुआ फैसला फिलहाल ये है। लेकिन जब ये चुनाव जीत जाएंगे इसी फैसले के साथ, तो उसको कहा जाएगा कि मैजिक वाला फैसला था, कमाल का फैसला था अरविंद केजरीवाल का। हार जाएंगे तो उसको दूसरी तरीके से क्या सशर्त जमानत के बाद लिया गया, मजबूरी में लिया गया फैसला है, या फिर यह कोई मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि हमें सिर्फ इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव तक नहीं देखना चाहिए, उससे पहले अग्नि परीक्षा तो हरियाणा चुनाव है। बिल्कुल सही बात है। ये इसको बहुत मजबूरी का फैसला मैं नहीं मानूंगा, मैं इसे मानूंगा कि ये बहुत चालाकी भरा रणनीतिक राजनीतिक फैसला है, जिसको लागू करने से जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। आज देश को 17वीं मुख्यमंत्री मिलने वाली, महिला मुख्यमंत्री अब तक 16 हुई है, 17वीं ये हो जाएंगी, ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा। दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल अब थोड़ा सा ध्यान हरियाणा में लगा सकेंगे, अपनी जो देश राष्ट्रव्यापी रणनीति है और छवि है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली उनका केंद्र तो रहेगा ही रहेगा, हरियाणा में उनको वो अब कांग्रेस को कैसे डैमेज करते हैं, कैसे अपना आधार बढ़ाते हैं, क्योंकि अब लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी उन्हें। पहले ये था कि अब कुछ सौदेबाजी हो रही थी, वो नहीं हो पा रही, तो अब दिल्ली में मजबूत कैसे करेंगे। कांग्रेस दिल्ली में थोड़ी मजबूत हो रही है, तो उसको कैसे और कम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कम कैसे करेंगे। तो ये काम बहुत हद तक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते आतिशी कर लेंगे। रीना जी, लोकसभा चुनाव के समय जब अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए थे, उन्होंने कहा था कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, अब आपको तय करना, जनता को तय करना है कि मैं अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा। आपको एक सीट नहीं मिली, आपने हरियाणा में अपने तमाम कैंडिडेट्स आपने उतार दिए हैं, वहां पर
आप चुनाव लड़ रही हैं, अगर वहां भी मैंडेट आपके पक्ष में नहीं जाता है तो फिर इससे क्या मैसेज जाएगा? देखिए, एक राजनीतिक पार्टी का काम है चुनाव लड़ना जी। कई जगह आप सक्सेसफुल होते हैं, कई जगह आप नहीं होते हैं। लोकसभा चुनाव में हमारी मैसेजिंग में कमी रही होगी, या हो सकता है कि दिल्ली की जनता ने यह सोचा कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं बनेगी और वो एक सेफ वोट देना चाहते हैं। और अब हरियाणा में तो हरियाणा हरियाणा के चुनाव में मैं आपको गारंटी दे सकती हूं कि हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आप देखिए हरियाणा के दोनों तरफ, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ दिल्ली है, और दोनों जगहों में रिश्तेदारियां भी बहुत हैं। ठीक है, दिल्ली के लोगों की हरियाणा में बहुत रिश्तेदारी है, और लोगों ने देखा है कि भाई पूरे देश में एक दिल्ली ऐसा शहर है जहां पे 24 घंटे फ्री बिजली आती है। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं जो दिल्ली का लोगों ने देखा है कि 10 चलिए मॉडल के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाती है दूसरे राज्यों में। हमारे कई सहयोगी हैं, उनसे एक मैं सवाल लेना चाहूंगा, जिसके पास जवाब हो जल्दी जल्दी उस पर देने की कोशिश करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल बंगला खाली करेंगे? अशोक राज, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल हमेशा से ये कहते रहे हैं कि वो शुचिता की राजनीति करने आए हैं। याद होगा जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा लाल बत्ती नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, घर गाड़ी शोहरत या फिर राजनीति से मिलने वाले जो फायदे वो नहीं लेंगे, लेकिन वो सब चीज़ उन्होंने लिया क्योंकि एक सीएम को मिलना भी चाहिए। अब वो खाली करेंगे नहीं करेंगे, ये मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, और अरविंद केजरीवाल इस पूरे राजनीति से यही सवाल अशोक जो हम अंजलि के पास भी लेना चाहेंगे। अंजलि, एक छोटा सा आंसर, हमें बहस को अब समाप्त करना है। देखिए, ये बंगले पर राजनीति जो है वो काफी हो चुकी है, और ऐसे में मुझे लगता है कि फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था बिठाई जाएगी, क्योंकि जो सिर्फ 4-5 महीने का वक्त है कि सीएम उसी घर में अपने आवास में अपने परिवार के साथ रह सके। लेकिन जैसा कि मनीष सिसोदिया के केस में भी हमने देखा कि किस तरह से आतिशी उस घर में रह रही है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, मैंने पहले ही कह दिया था, और देखना होगा कि ऐसा वो करते हैं या नहीं, क्योंकि करेंगे तो निश्चित तौर पर जो मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश की है उसमें और मजबूती से वे अपनी बात रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।